डिस्कॉर्ड और डिस्कॉर्ड पे भेज दिया डैशबोर्ड डॉट अंडरस्कोर ब्लॉक मैंने डिस्कॉर्ड पे भेजा, देख लेना सब लोग। वो करके कॉपी पेस्ट मार दो सबके सब। कर लिया बढ़िया, सब लोगों ने कर लिया है, चलो सही है। चलो देखो अब, जैसा कि यहाँ पर काफी सारे नए वर्ड्स दिख रहे होंगे कि अरे फिर से गलती डैशबोर्ड। अच्छा यार ठीक है सर, ठीक ठीक, इस वाले में नहीं। चलो बताओ पहले कोई इन दो लाइनों का मतलब। बोलो बोलो। पहले एक चीज कंफर्म करना है, अभी सबकी खूब सारी एरर्स आई हैं ना इसको पेस्ट करने पे। हाँ वो छोड़ दो, एरर्स आएंगी अभी, वो छोड़ दो क्योंकि हाँ बाकी का कोड बेस तुम्हारा अलग है, वो छोड़ दो, हो जाएगा इनका। हाँ, बस वही कंफर्म कर। कोई नहीं कोई नहीं, बताओ बताओ ये दो लाइन का मतलब बताओ। ठीक? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो इधर क्या, पहले तो लाइक वही क्लास डैशबोर्ड ब्लॉक एक्सटेंड ब्लॉक डैशबोर्ड इवेंट और डैशबोर्ड स्टेट। तो इधर क्या हो रहा है कि मतलब बेसिकली एक ब्लॉक क्लास जो है हमने डिफाइन करी है, और लाइक क्या इसके अंदर डैशबोर्ड इवेंट्स और डैशबोर्ड स्टेट्स करके आउटपुट, लाइक डैशबोर्ड इवेंट जो है वो लाइक इनपुट होता है, और आउटपुट में हमारा ऐसे डैशबोर्ड स्टेट करके है, इस तरह का है हमारा। और क्या है ये फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। बेसिकली इसका क्या है कि लाइक ये ना लाइक एक तरह से ना डिपेंडेंसी डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। हम्म, अगर मैं ठीक से समझा, अ, देखो देखो मतलब बेसिकली क्या है कि जो ब्लॉक है, लाइक ब्लॉक कोड है हमारा, वो ब्लॉक है जो, तो वो रिपोजिटरी पे हमारा एक रिपोजिटरी का लाइक रेफरेंस है, होल्ड करता है। तो क्या होता है कि बेसिकली डेटाबेस डायरेक्टली वो टच नहीं करता, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी के थ्रू रीड और राइट करता है, इस तरह से थोड़ा। ये बेसिकली एक तरह से समझो, ये जो डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी है ना, ये तुम्हारा एक्चुअल लाइक और डेटा का जितना भी ऑपरेशंस वाला काम है ये करती है, ठीक है। ये समझो बस इसमें, इधर जो है डॉक्यू तुम्हारा डेटा का जितना भी ऑपरेशन है रीड राइट वाला, वो ये काम करती है, फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, ठीक है। समझे मेरी बात का मतलब, ये तो लाइन का। ये थोड़ा एक बार और समझा तो समझ ठीक में ठीक नहीं ठीक। देखो देखो, क्या हो रहा है कि पहले तो हम पहले वाली लाइन में क्या किया, एक लाइक डैशबोर्ड ब्लॉक करके जो है हमने लाइक क्लास बनाई, वो क्लास डिफाइन करी, और फिर उसमें बेसिकली लिखा है कि लाइक एक्सटेंड्स और ब्लॉक, फिर डैशबोर्ड इवेंट और डैशबोर्ड स्टेट। लाइक डैशबोर्ड इवेंट तुम्हारा ना एक तरह से क्या कि, क्या कहूँ अब इसको मैं, लाइक मतलब असली असली में बात क्या हो रही है कि डैशबोर्ड इवेंट तुम्हारा यहाँ कंज्यूम हो रहा है, और डैशबोर्ड स्टेट जो स्टेट है तो वो तुम्हारी लाइक चेंज हो रही है। अगर तुम ध्यान से देखो, इवेंट और स्टेट करके दो यहाँ हमने और है ना फाइल्स तुम्हारी, तो
ये वो चीज हो रही है, बस ये समझो लोग एक्सटेंड करके और उन दोनों को इसमें एक तरह से क्या कि प्लग इन किया है कि लाइक डैशबोर्ड इवेंट क्या करेगा, इनपुट देगा, कोई इवेंट होता है होएगा तो वो इनपुट होएगा, कुछ कंज्यूम हो रहा है एंड देन डैशबोर्ड स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो इधर से आउटपुट आएगा। ये वैसा है। एंड देन फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, इसका काम क्या है बेसिकली, ये समझो इस लाइन का मतलब ये है कि क्या ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक्चुअली में लाइक डेटा ऑपरेट कर रही है बस, इतना कहूंगा मैं। ये वाली लाइन डेटा रीड एंड राइट कर रही है, इससे ज्यादा मतलब हाँ कुछ है भी तो नहीं इसमें बताने को, क्या बताऊँ इसमें। फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी यही है इसका मतलब कि मतलब ये वाली लाइन जो है डेटा रीड एंड राइट कर रही है, बस ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं, समझ नहीं आया मेरे को क्या बोलूँ मैं इससे। तुम समझे थोड़ा, थोड़ा समझे मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत समझते चलो, आखिर आखिर तक करते करते आ जाएगा सब समझ। अच्छा बताओ, ये वाला तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अरे बोल दो यार, थम्स अप क्या डाल रहे हो, बोलो ना क्या हो रहा है यहाँ। डैशबोर्ड ब्लॉक में हम आई गेस लोड कर रहे हैं पहले, देन उसमें हम्म, फोल्डर्स ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स डिलीट करेंगे एंड फोल्डर्स डिलीट करेंगे, वही शायद हो रहा है। हाँ मतलब क्या, हाँ वही हो रहा है कि ये सारे जितने भी तुम्हारी क्या वो ऐड करना और लोड वगैरह करना वो सब पास कर रहे हैं इधर डैशबोर्ड ब्लॉक के अंदर। और क्या रिक्वायर्ड होता है ये, क्या बताऊँ इसमें, समझ आ रही है ये बात या नहीं आ रही। मैं भी क्या आलसी सा हो मेरे गया। को पूछना है ये मतलब ये वाला हाँ, जो कोड है ये कर क्या रहा है मतलब ऐप में। ये ऐप में कर क्या रहा है, ठीक हाँ। है। देखो देखो, ये वाला एक तरह से समझो कि ये जो हम ब्लॉक कर रहे हैं ना, ये वाला, ये ब्लॉक कर क्या रहा है, ये बेसिकली एक ब्लॉक क्लास इनिशियलाइज कर रहा है, एक ब्लॉक क्लास बना रहा है, ठीक है। देन उसके अंदर सॉरी, हाँ, तो उसके अंदर क्या कि मतलब ये जो रिपॉजिटरी है, ये रिपॉजिटरी डेटा लाइक इसके अंदर क्या इंजेक्ट क्या इंजेक्ट कर रहा है रिपॉजिटरी का डेटा। फेच हाँ, फेच हाँ फेच फेच कर इंजेक्ट, रहा है। हाँ फेच कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है वही। और देन जो भी तुम्हारे इवेंट्स होते हैं, लोड हो रहा है या फिर ऐड फोल्डर कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो या डिलीट फोल्डर कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डिलीट कर रहे हो या फोल्डर, सारे इवेंट्स को ये मैप कर रहा है, वैसा काम हो रहा है ये वाला काम, अगर इस पूरे में मैं बताऊं तो। समझ पाए थोड़ा, लाइक इनके जो इवेंट जो भी होंगे ना ये हैंडलर फंक्शन है ये सारे ना, इवेंट हैंडल करने के भी हमने फंक्शन बनाया ना कि लोड होगा तो लोड में क्या होगा उसका कोड, ऐड होगा तो ऐड कैसे होगा उसका कोड कहीं और दे रखा है हमने। तो फंक्शंस जो बनाए थे, तो इवेंट को हम फंक्शन से मैप कर रहे हैं कि अगर ये हुआ इवेंट तो ये वाला फंक्शन हमारा ट्रिगर हो जाएगा उस तरह से। सब लोग समझ पाए मैंने क्या बोला। सही सही सही। देन चलो बताओ, इतने तो होशियार हो तुम लोग, बताओ। बोल दो इतने तो, अच्छा कोई ओवरऑल ही बता दो देख के ब्लॉक में क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक में चल क्या रहा है। डैशबोर्ड लोड हो रहा है, यही समझ में आ रहा हाँ बेसिकली वही कि लाइक सारा फोल्डर्स और क्या डैशबोर्ड में वही फोल्डर्स अगर डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हारे वो लोड हो रहे हैं, बेसिकली हम फेच कर रहे हैं उधर से जो है, ठीक है, वो काम हो रहा है। हाँ यही हो रहा है, और क्या हो रहा है इसमें देखें, देखते हैं चलो क्या लिखा है। फ्यूचर वर्ड ऑन लोड डैशबोर्ड लोड हुआ एमिटर ए से, एमिटर क्या, एमिटर, एमिटर का मतलब क्या होता है।
एमिटर ये वाला जो देख रहे हो, एमिट करना, एमिट मतलब बेसिकली जब लोड हुआ तो डेटाबेस जो डैशबोर्ड है हमारा यूआई उसको उस पर ये मतलब एमिटर जो है उस नए डेटा को यूआई पे पुश कर रहा है एक तरह से समझो, ये वो काम कर रहा है एमिटर। नई नई चीजें जो लोड करके नई चीजें आई हैं, नए स्टेट्स आए हैं, वो सब यूआई पे पुश कर रहा है एमिटर वैसा। देन एसिंक, अपना एसिंक चला, लोड हो रहा है क्या, फिर क्या लिखा है, फाइनल फोल्डर्स जो आएंगे, वेट किया, और रिपोजिटरी डॉट गेट फोल्डर्स, जो फोल्डर हमारे फेच होंगे फाइनली वो शो होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे होंगे फाइनल जो रिसेंट डॉक्स में वो शो होंगे। देन क्या है, फिर हमने डैशबोर्ड जो लोड होने का है, उसका वही एमिट करा दिया, फोल्डर्स और रिसेंट डॉक्स में दिखा दिया। फिर क्या है ये कैच वाला, कैच वाले का काम, ये देखो कैच, अगर ये जो लिखा है ना, ये कैच ई, कैच ई इसका एक तरह से मतलब ये है कि अगर ये वाले ब्लॉक के अंदर, इससे ऊपर का जो हमने ब्लॉक लिखा है, ये वाले ब्लॉक के अंदर का जो हमने जो भी लिखा है इसके अंदर प्रोसेस, अगर वो फेल हो जाता है, अगर रिपोजिट फोल्डर वगैरह फेच नहीं हो पा रहे, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, तो सीधा का सीधा वो इधर आ जाएगा एक डैशबोर्ड एरर में, लाइक क्या है डैशबोर्ड एरर, हाँ तो एरर शो हो जाएगा और क्या होगा। बेसिकली अगर ऊपर इन सब में कुछ वो होता है कि क्या मतलब अंदर का कुछ बाई चांस फेच नहीं हो पाया किसी फोन के इशू की वजह से या कुछ भी इशू की वजह से, डेटा फेच नहीं हो पाया, इस वाले कोड के अंदर का जो सामान है वो नहीं हो पाया, ठीक से फंक्शन नहीं कर पाया, तो कैच क्या करेगा, कैच सीधा इधर इधर हमारा मतलब इस वाली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और डैशबोर्ड एरर मतलब एक एरर आ जाएगा शो, जो भी बता देगा वो क्या हुआ वैसा करके। समझे क्या हुआ इस वाले कोड में, लोड करा है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड लोड हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ फोल्डर्स वगैरह सब शो हो गया, और नहीं हुआ बाई चांस तो कैचिंग हमारा कैच क्या करेगा कि एरर शो करवा देगा ऐसा। चलो बताओ ये, अरे यार ये तो बता सकते हो, एटलीस्ट बताओ। ऐड फोल्डर नाम का फंक्शन है। इसमें मान ठीक। लो अगर ये पे ऐड फंक्शन ऐड फोल्डर बटन क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो एक सही। ऐड फोल्डर इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, जो कि सही। एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, एसिंक है और अवेट है, तो वो वेट करेगा जब तक कि रिपोजिटरी में नया फोल्डर क्रिएट होता है इवेंट डॉट नेम सही। नाम का, जो भी नाम देंगे। उसके बढ़िया। बाद फिर वो ऐड हो जाएगा डैशबोर्ड पे, लोड डैशबोर्ड वाले स्क्रीन पे ये ऐड हो जाएगा नया फोल्डर। ये सब सही करने में सही। कुछ भी एरर या एक्सेप्शन आता है तो वो कैच लॉग उसको कैच कर लेगा, और वो हम्म, लास्ट में एमिट डैशबोर्ड एरर ई डॉट स्ट्रिंग से वो सेम एरर डिस्प्ले कर देगा। बढ़िया। ये भी बता दे डिलीट डॉक्यूमेंट में भी सेम चीज हो रही है अगर सेम ध्यान से चीज़ देखो, और डिलीट फोल्डर में भी सेम चीज हो रही है। सब लोगों को समझ में आया तीन ब्लॉकों में क्या हो रहा है, तीन ब्लॉक्स में। वाह, सब लोग होशियार हो गए हो या फिर ऐसे ही करो, चलो अच्छी बात है, अगर होशियार हो गए और समझ में आ रहा है सब लोग को तो बढ़िया है। बेसिकली वही कोई भी इवेंट हो रहा है वो ट्रिगर हो रहा है, यूआई में चेंज हो रहा है, नहीं आया तो एरर हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो अगले कोड में पहुंच जाओ ना। ठीक है, पहुंच जाते हैं। ये डिस्कॉर्ड पे मैंने अच्छा एक बात बताओ, वो डैशबोर्ड ब्लॉक है बायोक है? ब्लॉक, ब्लॉक BLOC। ओके ओके। ये सेम एरर, सेम गलती मैंने भी की थी। नहीं मैं सच में आई लिखा हुआ है सच में। हाँ हाँ, वो मयंक ने भी आई लिखा हुआ ये अधिराज अभी कल रात पे चेंज किया है, बता रहा हूँ। था। क्या क्या। कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, चलो डैशबोर्ड इवेंट सब लोगों ने कॉपी कर लिया ना। सही है, तो देखो अब क्या चल रहा है यहाँ पर। अब देखो भाई, यहाँ पर ना बहुत कुछ नया दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डैशबोर्ड इवेंट एक्शन, इक्विटेबल क्या चीज आ गई है, और क्या है,
ये गेट प्रॉप्स, काफी कुछ नई चीजें दिख रही हैं। तो अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई बता सकता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास पता नहीं, बताओगे कि नहीं? किसी को पता है? मुझे लगता है नहीं पता होगा। हम्म, अरे वो होता था ना जिसके इंस्टेंस नहीं बन सकते थे, सिर्फ मेथड मेथड डालते हैं उस क्लास में, उसका ऑब्जेक्ट क्या नहीं क्या? बना मेथड सकते। को सॉरी हाइड सर। करने के लिए, हाँ बोलो। ब्लूप्रिंट हाँ हाइड करेक्ट करने करेक्ट के लिए करेक्ट चाहिए। करेक्ट करेक्ट, वही वही। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली वही कि लाइक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, ये एज अ ब्लूप्रिंट यूज किया जाता है, एज अ बेस क्लास कुछ वैसा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब सब लोग समझे ना? सही, ठीक है। एक second, कौन गया? हाँ ठीक है। अब देखो क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर डैशबोर्ड इवेंट एक्सटेंड्स इक्वेटेबल। अब ये डैशबोर्ड इवेंट तो ठीक है, समझ में आ रहा है, डैशबोर्ड में कुछ इवेंट लाइक क्लास वो बनाई है हमने, ठीक। देन एक्सटेंड क्या करें, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या हुआ? इक्विटेबल मींस कि क्या, इक्विटेबल ना डार्ट में एज अ कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इक्विटेबल क्या करता है कि क्या, मतलब ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। डार्ट में ऑब्जेक्ट्स अगर हमें कंपेयर करने हो तो इक्विटेबल जो है वो हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में, वैसा। एक लाइन में कहूँ तो इक्विटेबल हेल्प्स डार्ट कंपेयर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली। समझ में आई बात क्या मैंने बोला? इक्विटेबल का मतलब, इक्विटेबल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक। ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में। और कंपेयर क्यों करने हैं? आप कहोगे कि यार कंपेयर क्यों करने हैं? तो देखो ऐसा होता है ना कि यार क्या, मान लो मैंने सेम ऑब्जेक्ट्स डाल दिए कि डॉक्यूमेंट 5 और डॉक्यूमेंट 5 डाल दिया। अब यार लाइक क्या, क्या कहूँ, मतलब उसको एक बार तुम अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि दोनों चीज सेम है। दोनों चीज डॉक्यूमेंट 5 और डॉक्यूमेंट 5 है, दोनों चीज सेम ही तो है। तो उसको एज अ वन ट्रीट करेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, डार्ट कह लो, जो भी होगा, वो एज अ एक ही चीज, एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। और अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो सेम ही चीज लिखी हो बट एज अ अलग अलग ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा उसको, हमारा कोड। इस तरह तो कंपेयर इसलिए करते हैं हम लोग। समझे मेरी बात? अभी थोड़ा आगे बताता हूँ, समझ में आएगी और, ठीक है। फिर क्या इधर लिखा है, क्या है ये, कांस्टेंट डैशबोर्ड इवेंट। हाँ तो लाइक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड इवेंट का, ये तो कुछ नहीं, ये तो सब जानते हो, डैशबोर्ड इवेंट बना। देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है ये, ओवरराइड देन लिस्ट ऑब्जेक्ट गेट प्रॉप्स, और फिर एरो, एंड देन ये क्या है। तो देखो इधर प्रॉप्स का मतलब क्या होता है पहले ये बताता हूँ। जैसे हमारा इक्विटेबल, हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। तो हमारा प्रॉप्स क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने हैं, एरो एंड ये बॉक्स के अंदर जो आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने हैं। तो प्रॉप्स क्या करता है, बेसिकली प्रॉप्स डिफाइन करता है हमें कौन से ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने हैं। इक्विटेबल प्रॉप्स का यूज करता है पता लगाने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने हैं, एंड देन वो कंपेयर कर देता है। इस तरह का वो चलता है, समझ रहे हो इक्विटेबल और प्रॉप्स किस तरह कनेक्टेड हुए। ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है एंड ये पता लगाता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने हैं, ये इक्विटेबल को बताता है। और इक्विटेबल फिर उन दोनों को कंपेयर कर देता है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स का सेम प्रॉप होगा तो इक्वल होगा, वैसे काइंड ऑफ कुछ। लाइक प्रॉप्स तो हमने लिखा है, अगर मैं इसमें लिखूंगा ना कि मेरे को नेम नेम लिख दूंगा मैं जैसे, तो मैं फिर क्या है कि नेम कंपेयर करा करेगा।
इक्विट टेबल हमारा क्या करेगा कि नेम कंपेयर करेगा जितने भी हमारे डेटाबेस में हुए, एंड देन कंपेयर करने के बाद अगर सेम हुए या अलग अलग हुए, तो वो जो हमारा पूरा डेटा हमने जिस तरह कोड किया हुआ है कि कैसे हमें ट्रीट करना है, एक जैसे करना है, अलग करना है, क्या करना है उनके साथ, उस तरह ट्रीट होगा। वैसा सी इस ब्लॉक के अंदर जो लिख देंगे हम, वो बस कंपेयर होएगा। आईडी लिख दी तो आईडी कंपेयर करनी चालू कर देगा। प्रॉप बस डिफाइन करता है, हमने लिखा नेम कॉमा आईडी, तो नेम और आईडी कंपेयर कर देगा, करना चालू कर देगा। वैसा सी समझे मेरी बात का मतलब क्या हो रहा है? केवल तनिषा समझी और कोई नहीं समझा? अरे बोल दो अगर नहीं समझे तो। यहाँ पे कंपेयर क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर कुछ कंपेयर नहीं हो रहा है। अभी बेसिकली इधर क्या कि मतलब हमारा जो इवेंट है बेसिक, हमारे जो अपना भी बेस इवेंट है ना, कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो इसलिए अभी कुछ यहाँ हो नहीं रहा है फिलहाल के लिए। ये बाद में कभी कंपेयर करना होगा तो वो डाल देंगे इधर। अच्छा, ठीक है। हाँ। अ, और किसी अच्छी तरह समझा सकता हूँ क्या मैं? सोचने दो। इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या समझाऊं कैसे, मतलब इसको और बेटर आई थिंक ये ठीक ही बताया है मैंने, और सब लोगों को एक अंदाजा लगाया कि इक्विटेबल प्रॉप्स क्या कर रहे हैं। अंदाजा तो लगा होगा ना, या अंदाजा भी नहीं लगा इक्विटेबल और प्रॉप्स का? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आगे बार बार जब रिपीट होगी ये चीजें दिखेंगी तो समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है। क्लास लोड डैशबोर्ड एक्सटेंड्स डैशबोर्ड इवेंट। अच्छा ठीक है। देन क्लास ऐड फोल्डर एक्सटेंड्स डैशबोर्ड इवेंट। फिर से डैशबोर्ड देखो, जब भी लोड करेंगे, लोड डैशबोर्ड लोड किया तो डैशबोर्ड का इवेंट हम वो कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंड कर रहा है उस चीज को जो हमारी क्लास बनाई थी हमने एक डैशबोर्ड इवेंट करके, हर एक चीज लाइक उसको एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि लोड करना भी एक इवेंट है डैशबोर्ड पे हो रहा है, ऐड फोल्डर किया तो भी डैशबोर्ड पे एक इवेंट चल रहा है। फिर क्या है, फाइनल स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का नेम फाइनल जो डालेंगे हम फोल्डर में आएगा वही। क्या है, कांस्टेंट ऐड फोल्डर वही चीज, मतलब दिस डॉट नेम जो नेम डालेंगे उस नेम का फोल्डर ऐड होएगा। और चलो बताओ इसका मतलब फिर क्या हुआ, अगर हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड देखते हुए बोले तो हमारा इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कंपेयर हो रहा है यूजिंग नेम, लाइक बेसिस ऑफ नेम में कंपेयर हो रहा हाँ बेसिकली हम फोल्डर्स ऐड करने वाले हैं ना, जैसे लिखा है या तो अब नेम कंपेयर करेगा, अगर सेम नेम हुए तो एज अ सेम फोल्डर वो ट्रीट करना चालू कर देगा। ये नहीं कि सेम नेम हुए तो अलग अलग फोल्डर ट्रीट कर रहा है, सेम नेम हुए तो एक ही फोल्डर, ऐसा एक ही फोल्डर ट्रीट करेगा वैसा। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे यूजिंग नेम कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर में एम्प्टी वाला क्यों बनाए? क्योंकि अभी मतलब आ, क्या बोल, क्योंकि क्या 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 रीजन था इसका? डैशबोर्ड इवेंट, ऐड फोल्डर। देखो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो अब ऊपर मतलब ऊपर कोई इवेंट ऐसा सच ऊपर हुआ नहीं है ना इवेंट, ये बस डाल दिया है हमने कि यार कंपेयर कर लो। अगर मैं एक बार देखता हूँ इसको तो हटा अगर देता हम हूँ। ये हटा भी देंगे तो वो प्रॉब्लम होगा क्या? देख रहा हूँ, प्रॉब्लम तो हो रही है। क्यों हो रही है इसका, एक सेकंड देख लेते हैं। क्यों? अच्छा, कांस्टेंट डैशबोर्ड इवेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट गेट प्रॉप्स। अच्छा, अगर क्लास ये डैशबोर्ड इवेंट, यहाँ नेम ऐड कर रहे हैं तो नेम कंपेयर करना तो जरूरी है।
है, समझ में आता है बात। ओके। देखो देखो, जितना मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली इधर हम क्या कर रहे हैं ना, इधर हमने ये डाला है एज सच इवेंट्स कंपेयर करने के लिए, बट खाली छोड़ा है क्योंकि बेस इवेंट हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा जस्टिफाइड, तो उस इसलिए हमने खाली छोड़ा है इसको, ठीक है। और बाकी हमने क्या क्या कहूँ ऐसा, हाँ बस इधर यही डाला है, ये रीजन है इसका। चल ठीक है, आगे बढ़ो। मैं ना और डिटेल में इसको बताऊंगा ढंग से। अभी अभी इतना समझ के चलो, आगे इसका मैं ठीक से ठीक बताऊंगा है। अगर कुछ। ऐसा हो सकता है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में लाइक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाली लाइन इसलिए लिखी है ताकि जब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बाकी क्लासेस एक्सटेंड करे तो ये वाला जो प्रॉपर्टी चीज यूज करे बाकी मेथड्स में। एंड की लाइन बोलना क्या बोली, ये वाली क्लास अगर। ताकि जो क्लासेस ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे वो हम्म। ये प्रॉप्स वाली चीज यूज करे, क्योंकि जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है वो यूज ही करना होता है ना उसमें जो भी डिफाइन करते हैं, मेनली इसलिए। अच्छा हाँ ठीक तो बोला। किसने बोला ये बताना। सुहानी। बढ़िया भाई, ठीक तो बोला बिल्कुल। हाँ सही बात है। इसका मतलब लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तुम्हारी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो सब लोगों ने सुना आंसर, ये ही है, सही बोला इसने। बेसिकली हाँ ठीक समझ बोला नहीं इसने। आया, फिर से बताओ। अरे देखो देखो, मेरे दिमाग में हाँ ठीक बोला इसने, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करी ये बात। बेसिकली जैसा हमने बोला, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या था, अपना ब्लूप्रिंट था ना, हमारे पूरे जितने भी हम क्लास क्लास बनाएंगे उसका ब्लूप्रिंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट में हम प्रोवाइड करेंगे ना कि यार क्या चीजें होने वाली हैं, तो वो चीज हमने इधर प्रोवाइड करी है कि बाकी क्लासेस में भी इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। इधर हमारे पास कुछ नहीं था, बट एज अ ब्लूप्रिंट में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ना कि यार क्या करने वाले हैं आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। हाँ इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये इसलिए हम्म, डालना है। सब लोगों को समझ में आ गया रीजन क्या है इसका। बढ़िया बढ़िया। सुहानी को एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी यार, बहुत बार। क्या बात है, बढ़िया दिमाग चलाती है। खैर सही है, आगे बढ़ते हैं। इधर हो गया, ये वाला ब्लॉक समझ में आ गया आई थिंक, अभी बता के चुका था। तो डैशबोर्ड फोल्डर ऐड किया, फिर नेम कंपेयर करेंगे हम, वैसा चीज ठीक है। आ गया ना। सही सही सही। अब ध्यान से अगर देखो तो सिमिलर ही दिख रहा है मेरे को। इसमें हम आईडी कंपेयर कर रहे हैं, क्यों। सेम आईडी के अगर मतलब मान लो सेम आईडी के दो हुए तो एक ही चीज हुई ना। एक अगर दो दो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिए सेम आईडी के, है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट ना, तो वो कंपेयर करेगा एंड उसको वो डिलीट कर देगा, वैसा सीन है। एंड इधर फोल्डर में भी, फोल्डर की भी सेम वही आईडी कंपेयर करके डिलीट करेगा। समझ गए क्या हुआ है यहाँ पर, ये पूरा समझ में आ गया। बढ़िया बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। होशियार बच्चे हैं मेरे से, बच्चे क्या कह रहे हैं साथी, क्या। चलो जो डैशबोर्ड स्टेट को हम करते हैं अब। डैशबोर्ड स्टेट मैंने भेजा तुम लोगों को, कर लो कॉपी।
हो गया, अरे यार बता दिया तो करो। हो गया तो कॉपी पेस्ट कर लिया डैशबोर्ड स्टेट। बढ़िया। क्या हो रहा है यहाँ पर यार, पहले देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, डैशबोर्ड स्टेट ऐसे करके वही क्विटेबल ब्लूप्रिंट बना दिया। थैंक्स टू सुहानी, उसने ये समझाया। यहाँ ब्लूप्रिंट में हमने ये जस्टिफाई किया है ताकि और आने वाली क्लासेस में भी रहे। समझ गए लोग ये चीज क्यों हुआ था, ये इधर क्यों आया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और एम्प्टी क्यों है। एम्प्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं डाल सकते ना तुम ब्लूप्रिंट में, तो वैसा। देन बताओ कोई, क्या चल रहा है यहाँ, क्या दिख रहा है तुम लोगों को। बता दो यार, ये तो मुश्किल नहीं लग रहा है मेरे को। बता नहीं सकता है क्या कोई ये भी। अरे हद है यार, बताओ। अच्छा, ठीक है भाई, नहीं बता रहे हो तो। क्यों क्यों क्यों, ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे, डैशबोर्ड इनिशियल ठीक है। देखो, ओवरऑल इसमें कैसा चल रहा है कि लाइक पहले तो हमने ये देखो डैशबोर्ड इनिशियल एक्सटेंड्स, डैशबोर्ड स्टेट और डैशबोर्ड लोडिंग, मतलब बेसिकली यहाँ तो बस दो स्टेट हमने ऐसे डिफाइन कर दिए। कुछ डेटा वेटा इनका ऐसे एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये क्या, सबसे पहले बेसिकली वही डैशबोर्ड इनिशियल, लाइक डैशबोर्ड स्टेट हमारी सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, देन डैशबोर्ड लोड होगा। उस तरह का है। क्या कि जैसे डैशबोर्ड लोडिंग एक्सटेंड्स डैशबोर्ड स्टेट, मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या है कि क्या, जो हमारा यूआई है उधर ये वो लोडिंग जो स्पिनर आ जाता है ना, वैसा तुम्हें दिखने लगेगा। अभी इधर हमने वो नहीं किया है, डाला नहीं है, बट इसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक क्या, क्या तो कहते हैं, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर करके कुछ आता है, होता है, हाँ वही होता है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। हाँ, इस तरह से अगर कुछ आता है तो वो जो लोडिंग वाला देखते हो ना, वो इसके अंदर डाला जा सकता है। देन फिर इधर क्या हो रहा है, क्या क्या है इधर देखे। ओ, और यहाँ तो एक डैशबोर्ड लोडेड एक्सटेंड, लोड होने के बाद फाइनल लिस्ट फोल्डर्स की और रीसेंट डॉक्यूमेंट की जो फाइनल होगी वो दिखेगी तुम्हें। फिर क्या है, कांस्टेंट डैशबोर्ड लोडेड रिक्वायर्ड दिस डॉट फोल्डर दिस डॉट डॉक्यूमेंट। अब दिखने के लिए भाई रिक्वायर्ड भी होती है। ये लाइक क्या, लोड होने के बाद क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर हो रहा है और क्या हो रहा है? क्या बताऊँ, मैं भी थक गया, पता नहीं क्यों मेरा थक गया हूँ मैं, क्या हो रहा है इस तरह से बोल रहा हूँ पर छोड़ो। खैर देखो देखो, यहाँ क्या हो रहा है पहले, वैसे ही जो मैंने बताया ऊपर ये डैशबोर्ड लोडेड, लेकिन ऐसे हुआ पहले जो सामने दिखाएगा तुम्हें फाइनली फोल्डर की और उसकी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी तभी दिखा, रिक्वायर्ड दिस मतलब खाली तो होगी नहीं। मतलब खाली होगी तो वो अलग बात है, बट दिखाएगा लोड होने के बाद। एंड देन इधर फोल्डर्स और रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इधर कंपेयर कर देगा। क्योंकि मतलब बेसिकली क्या, लाइक ओल्ड वाली उससे कंपेयर करने में ना, एक तरह से समझो, ओल्ड वाली तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं इस वाले लाइन से। करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है बताता हूँ। ठीक है देखो, बेसिकली हमने ओवरऑल करा क्या है, इधर से एक तरह से समझो कि हमने अपना जो डेटा उधर से लोड, डैशबोर्ड स्टेट, डैशबोर्ड की हमने ना स्टेट जो है, हमने डैशबोर्ड का सारा डेटा फेच करने के बाद जो उसकी स्टेट है हम वो चेंज करना चाह रहे हैं पूरे कोड में। और इधर हमने वही किया है कि लाइक फेच करने के बाद क्या कि जो लिस्ट वगैरह है वो शो होएगी।
इधर वो हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है हमारे डैशबोर्ड की ना, थोड़ा उसका पार्ट है ये सब, वैसा हो रहा है यहाँ पर। और क्या, यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ ये जो दिख रहा है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पुराने वाले लाइक फोल्डर्स और पुराने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेगा, अगर लाइक वो ऑलरेडी तुम्हारी स्क्रीन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कंपेयर करेगा डेटाबेस में से फेच करते हुए, कि जो फेच कर रहा है अगर वो ऑलरेडी स्क्रीन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर से उसको मतलब रीबिल्ड नहीं करेगा ना, बेसिकली बस वही कंपेयर करने का काम है और कुछ नहीं है। थोड़ा अंदाजा लग पाया सब लोगों को क्या हुआ है, क्योंकि बहुत अजीब सा है, मेरे को भी अंदाजे ही लग रहे हैं बस, अगर क्रिस्टल क्लियर तो मेरे को भी नहीं पता। और क्या है यहाँ पर, एरर फाइनल का, ये एरर वाला मैसेज दिख रहा है तुम्हें, बेसिकली वही कि क्या कि मैसेज यहाँ पर स्टोर होता है और कि कुछ क्या सर्वर क्रैश वगैरह, सर्वर तो है ही नहीं हमारे इसमें, बट किसी वजह से वो हुआ है, मतलब नहीं हो पाया लोड वगैरह, तो मैसेज वो लोड कर देगा यहाँ पर। और मैसेज क्यों कंपेयर, मैसेज क्यों डाला है यहाँ, मैसेज बेसिकली कंपेयर कर लेगा कि मैसेज चेंज हुआ है कि नहीं चेंज करने के, अगर मतलब अलग अलग रीजन हो सकते हैं तो हर रीजन के लिए एक अलग मैसेज दिखा देगा, उस तरह का। अब बोलो कौन सा। ये एरर जो लास्ट वाला मैसेज है जो कंपेयर हो रहा है वो किस चीज़ से कंपेयर हो रहा है? आई मीन एरर मैसेज हम लोग किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? ये ना हाँ हाँ। बेसिकली ये मैसेजेस ही कंपेयर हो रहे हैं, एरर लाइक एक मैसेज नहीं मल्टीपल मैसेजेस होंगे, कि अलग अलग रीजन से क्रैश कर सकते हैं ना, अलग अलग रीजन से एरर आ सकते हैं। अगर कि मतलब जैसे हमारे ऐप में तो, इस वाले ऐप में तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है इतने रीजन, बट जैसे अगर नॉर्मली तुम सोचोगे तो भाई हो सकता है तुम्हारे क्या कि नेट का इशू हो या एपीआई का इशू हो या फिर क्या डेटाबेस का कुछ इशू, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जो भी रीजन है, तो बेसिकली मैसेजेस को कंपेयर कर रहा है कि यार क्या कि हमेशा सेम मैसेज ना दिखा दे उस टाइप का, वैसा सीन ओके ओके। है ना। हम्म, हाँ वही है। अच्छा, सब लोग मेरे को सही में बताओ किसको, ये पूरे डैशबोर्ड के अभी हमने 3 करे हैं, किसको अराउंड 60% समझ में आ गया, 60% या उससे नीचे। अच्छा, 80%, 80% किसको समझ में आ गया, 80%? अरे बाप, मेरे से ज्यादा समझ गए भाई, अरे बढ़िया है। और 90% क्या, 90% के अराउंड किसको आ गया समझ में? हाँ इतना भी नहीं आया किसी, हाँ इतना नहीं आया, ठीक है ठीक है। चलो 80% के अराउंड अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, हाँ मतलब 60 to 80% आ रहा है ना, ठीक है। तुम थोड़ा कोड देखोगे ना जब फोन में चलने लगेगा, थोड़ा कोड एक बार ढंग से बैठोगे लेकर, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चिल मारो, कुछ नहीं है, अच्छा चल रहा है भाई, तुम लोग बढ़िया कर रहे हो। समझो ये मैं भेजता हूँ स्कैनर ब्लॉक तुम लोगों को, मिनट दो। अच्छा पहले काम करता हूँ, स्कैनर इवेंट भेज देता हूँ। अ, देखो मैंने तुम लोगों को ना स्कैनर अंडरस्कोर इवेंट करके है वो भेज दिया। मयंक ने लिख लिया, और बताओ, सब लोगों ने लिख लिया लिख लिया लिख लिया, सही है। देखो देखो, अब तुम्हें ना कुछ कुछ चीजें सिमिलर सिमिलर सी दिखेंगी, क्या
एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी स्कैनर इवेंट के लिए अब, और फिर वही चीज एक ब्लूप्रिंट हमने वो कर रखा है दैट डिस्क्राइब। ठीक है, फिर पिक इमेजेस और टेक फोटो, यहाँ पर ये खाली छोड़ देते हैं। खाली क्यों छोड़ देते हैं अब, क्यों छोड़ देते हैं? अ, अच्छा 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 अच्छा, अरे बेसिकली क्या है ना। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैं बोल रही थी वो बेस क्लास की जैसे जो लास्ट टाइम वही लॉजिक है क्या, खाली जो छोड़ देते हो? हाँ लाइक सिमिलर वही वैसा ही है बेसिकली वही, कि स्कैनर इवेंट हमने जो डाल रखा है, स्कैनर इवेंट कहीं पे अंदर होगा, तो मतलब वही पिक इमेजेस करके क्लास बनाई है, और स्कैनर इवेंट ट्रिगर कर रहा है कुछ भी कह लो, एक्सटर्नल रिसोर्स क्या करता है पता नहीं, अजीब सा काम है। अगर अच्छा कोई बताना, मैं अभी जो लाइन बोलूंगा ना, अगर किसी को समझ में आएगी तो मेरे को भी समझा देना प्लीज। पहले मैं बोल रहा हूँ क्लास पिक इमेजेस एक्सटेंड्स, ये वाली जो हमारी पहली लाइन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए वैसे? दिस इज एन एम्प्टी क्लास सर्विंग एज अ सिग्नल इवेंट टू इनिशिएट मल्टी इमेज पिकिंग फ्रॉम द डिवाइस गैलरी। ठीक है, बेसिकली ना ये एक इवेंट को ना, ये वाली एक एम्प्टी क्लास हमने बनाई है बेसिकली, उसको ना क्या कि सिग्नल सिग्नल इवेंट को लाइक क्या सिग्नल इवेंट। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना, अभी हम जैसे हमारा ऐप क्या है, हमारा स्कैनर ऐप है, ठीक है, हमें मल्टीपल इमेजेस स्कैन वगैरह करनी पड़ेंगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली बस उस चीज को लाइक ट्रिगर करने के काम है कि गैलरी से हम मल्टीपल इमेजेस उठा सकते हैं, पिक इमेजेस करके जो चीज है, एंड टेक फोटो मतलब कैमरा से हम फोटो ले सकते हैं स्कैनर इवेंट के अंदर। ये चीज हमने बना दी। मतलब ये दोनों अभी एम्प्टी पे मतलब काम तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बस क्लास बना के छोड़ दिए ना। हाँ लाइक एम्प्टी मतलब क्या एम्प्टी है बट मतलब इसके अंदर लिखने को ऐसा सच कुछ है नहीं। ठीक है, ये बेसिकली बस एज अ ट्रिगर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये समझो बस ये एज अ ट्रिगर्स काम कर रहे हैं कि पिक इमेजेस करके गैलरी से पिक इमेज पिक करेगा और टेक फोटो करके कैमरे से फोटो उठाएगा। बस ये दो ट्रिगर्स है, समझो, और कुछ नहीं है। जब लाइक स्कैनर में जो हमारा इवेंट होएगा उधर ये दोनों एज अ ट्रिगर काम कर रहे हैं। स्कैनर स्कैनर में हमें दो ही चीज से, दो ही तरह से हम स्कैन करेंगे हमारी फोटोज को, या तो फोटो लेकर या फिर गैलरी में से उठाकर। तो अब ये उन दोनों इवेंट पे ये चीज ट्रिगर कर रहे हैं। जितना मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आएंगी ये वाली स्कैनर इवेंट, और अगर मैं ध्यान से हम्म देखते हैं अभी उसको बाद में, पर अभी के लिए ये समझो ये दोनों एज अ ट्रिगर काम कर रहे हैं। पिक इमेजेस वाला गैलरी से इमेजेस पिक करने के लिए, एंड टेक फोटो वाला तुम्हारा ये कैमरे से फोटो पिक करने के लिए, वो क्लिक करने के लिए, वैसा ये दोनों एज अ ट्रिगर काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्लास रिमूव इमेज एक्सटेंड स्कैनर इवेंट फेल इंट इंडेक्स कंटेंट कांस्टेंट रिमूव रिमूव इमेज और लेस। देखो क्या है, बेसिकली अब हमारी गलत इमेज वगैरह कुछ हमने स्कैन उसमें लाइक क्लिक कर ली कैमरे में या फिर गैलरी से पिक कर ली, तो एक रिमूव इमेज करके इधर से बस रिमूव इमेज पे एक बटन आएगा रिमूव का, लाइक वो दबा के इमेज रिमूव हो जाएगी। और उनका इंडेक्स हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि अगर इंडेक्स मतलब अलग होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स अब एक सेम इंडेक्स होगा तो वो चीज तो ठीक नहीं है ना, मल्टीपल इमेज हटानी नहीं है। तो वैसा सीन है। रीऑर्डर इमेज में भी हम रीऑर्डर करेंगे, अगर हम रीऑर्डर करनी है हमें कि सेकंड वाली फर्स्ट में, फर्स्ट वाली सेकंड में, तो क्या है ये फाइनल इंट ओल्ड इंडेक्स और हम्म,
ठीक है। देखो, ओल्ड इंडेक्स वाला क्या करता है कि ये ना, जो स्टार्टिंग में हमारी पोजीशन मिली हुई होती है कि मैंने क्लिक करी और इमेज को जो भी पोजीशन मिली कि फर्स्ट इमेज है वो सेकंड इमेज है, उसको स्टोर करता है। एंड न्यू इंडेक्स वाला जो है हमारा, न्यू इंडेक्स क्या काम करता है, जो टारगेटेड है, जो हमें चेंज करने के बाद जो हमारी टारगेट कर रहे हैं ना कि हमें सेकंड वाले को फर्स्ट करनी है, तो न्यू इंडेक्स नई वाली को स्टोर करता है। वैसा सीन, ठीक। एंड देन ये क्या रीऑर्डर इमेज कर दी, दिस डॉट ओल्ड ओल्ड इंडेक्स और दिस डॉट न्यू इंडेक्स रीऑर्डर कर दी, और क्या इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ओल्ड इंडेक्स और न्यू इंडेक्स सेम ना होने पाए इस तरह से करके, ठीक। अभी मैं एक बार मेरे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ सुन लो, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन क्या हो रहा है, क्लास अपडेट इमेज, अब इमेज अपडेट कर रहे हैं, ठीक। तो अपडेट में क्या है कि वही सीन, इंडेक्स है, न्यू इमेज है, दिस डॉट इंडेक्स, वही सारा सीन है, ठीक। देन सेव डॉक्यूमेंट में क्या है कि क्या हो रहा है, इधर भी वैसा ही सीन है। फाइनल जो नेम है हमारा, फोल्डर आईडी, जिस फोल्डर आईडी में वाला हमारा डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है और मतलब सेव करना है या स्टोर्ड है, एंड देन रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम और दिस डॉट फोल्डर आईडी, वो हम देंगे और वो लाइक सेव हो जाएगा। और हमें क्या, ये कंपेयर करना है नेम और फोल्डर आईडी का, इतना बेसिकली। इस वाले पूरे अगर कोड ब्लॉक में हम देखें, तो अगर तुमने कभी डॉक स्कैनर चलाया होगा सबने असाइनमेंट्स वगैरह स्कैन करने के लिए, तो उसके अगर तुम फीचर सोचो कि एक बार तुम स्कैन करते हो तो क्या क्या कर पाते हो तुम, इमेज और ऐड कर पाते हो, डॉक्यूमेंट को सेव कर पाते हो, इमेज अपडेट कर पाते हो, रीऑर्डर कर पाते हो, इमेज को आगे पीछे रिमूव भी कर पाते हो, पिक्चर क्लिक कर पाते हो, इमेज गैलरी लाइक पिक्चर क्लिक कर पाते हो, गैलरी से उठा पाते हो, वो सब। तो इस पूरे उसमें स्कैनर से रिलेटेड जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, हमने उन सबको जस्टिफाई किया है, उन सबको लाइक स्पेसिफाई किया है कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर इस पूरे कोड ब्लॉक में, वो हुआ है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आई सब लोगों को, क्या मैंने बोला। देखो, अब ये गेट प्रॉप वगैरह ना, ये सब अब चीजें रिपीट हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगी चीजें, अब ढंग से समझ में आने लगेगा हर बार बेटर। चलो, अगर बढ़िया है, अगर इतना सब, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी एक काम करते हैं, स्कैनर स्टेट का दे देते हैं। अ, मैंने भेज दिया है तुम लोगों को स्कैनर अंडरस्कोर स्टेट डॉट डार्ट का। स्कैनर और डैशबोर्ड का ना तुम्हें जो लॉजिक है वो सिमिलर सिमिलर सा ही लगेगा तुम्हें, मतलब समझ में आने लगेगा कि वर्किंग क्या हो रही है। अभी क्योंकि डैशबोर्ड का जस्ट करके आया तो समझ में आएगा। सब लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया ना? कर ही लिया है। ठीक है। स्कैनर कुछ ठीक है। हाँ, देखो क्या हो रहा है, ब्लूप्रिंट बनाया, बना दिया ब्लूप्रिंट हर बार की तरह, ठीक। देन यहाँ क्या हो रहा है, स्कैनर इनिशियल एक्सटेंड ये और लोडिंग। इधर क्या चल रहा है कि यार वही मतलब बेसिकली स्कैनर की स्टेट जो इनिशियलाइज करने पे स्कैनर की स्टेट बताएगा उधर, कि स्कैनर की जो स्क्रीन है उधर, लाइक ये वाला जो ऊपर वाला है ये बोलेगा, बताएगा स्कैनर की स्टेट अभी क्या है, अभी कि हमने स्कैन कर रखी है इमेज, नहीं कर रखी, खाली पड़ा है, ये उस चीज को बेसिकली ट्रिगर करता है, ठीक है। कि
इनिशियलाइज होने पे स्कैनर इनिशियल है, तो लाइक इनिशियलाइज होने पे स्कैनर की स्टेट क्या है। देन इधर क्या है, इधर स्कैनर लोडिंग है। स्कैनर लोडिंग इस मतलब जब इमेज हम पिक करते हैं या कुछ सेव वेव कर रहे हैं कुछ भी, तो एक लाइक स्पिनर, मेरे हिसाब से स्पिनर आ जाएगा ये करके ना। देखते हैं, चलो वो चीज देखेंगे, अभी आगे देखते हैं। अ, बोलो, चलो इस वाले ब्लॉक का बताओ, कोई बता दो अब तो। सेम ही दिख रहा होगा यार, अब तो दिख रहा होगा। ये बोल रहा हूँ, अभी सक्सेसफुली इमेज पिक्ड हो गया, एंड देन हम लोग डॉक्यूमेंट नेम वगैरह ये सब फाइनल स्ट्रिंग वो कर रहे हैं, और वही कंस्ट्रक्टर है। एंड देन हम प्रॉप्स में जाके कंपैरिजन हो रहा है इमेजेस और डॉक्यूमेंट नेम में, ये लाइक है। सजेस्ट, वही है बेसिकली। इमेज पिक करी हमने, और उधर स्कैनर की स्टेट जो भी चेंज हो रही है, स्कैनर की स्टेट में क्या फाइनली जो हमें इमेजेस शो होंगी, और जो सजेस्टेड फाइनल जो उसमें नेम जो भी शो हो रहा होगा उस इमेज का। और क्या है, बस रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज दिस डॉट सजेस्टेड नेम, इमेजेस पिक्ड में ये दिखाएगा कंस्ट्रक्टर में। एंड क्या, यहाँ इमेजेस और सजेस्टेड नेम कंपेयर हो रहे हैं। आया ये वाला ब्लॉक सब लोग को समझ में क्या हुआ है? सिमिलर सा है पहले वाले कोड से, आई थिंक। क्या आया सबको समझ में? नहीं आया तो बोल दो, नहीं आया तो बोल दो। थोड़ी आज की क्लास बोरिंग लग रही होगी, पर क्या करें, अब है तो है। क्यों क्यों क्यों, इधर क्या चल रहा है? बोलो, कोई बोलो, बोल दो। देख के नहीं पता चल रहा है क्या? सक्सेसफुली सेव्ड कर दिया हमने डॉक्यूमेंट को, उसके बाद एरर वाला आ रहा है, एरर स्टेट हाँ, बस वाला। एरर एरर और वाला है, एरर एरर आएगा, हैंडलिंग। हाँ बोलो। अगर एरर आया तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। हाँ एंड वही, बस लास्ट एरर, इधर में एरर हैंडलिंग है। सही 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 हो गया हाँ, भाई, इतनी डिटेल में सब लोगों को बता दिया। देखो, दिक्कत है तो बोलो, अगर तुम बोल नहीं रहे हो मैं मान के चलूंगा तुम लोगों को समझ में आ गया। अब फिर मैं इस तरह बताया करूंगा, एरर हैंडलिंग हो रही है इस वाले ब्लॉक में। सब लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, क्या चल रहा है? बढ़िया। अभी हमारा रहता है क्या, स्कैनर ब्लॉक रहता है हमारा। बाप रे, आज तो ठीक चल रहा है। ट्यां, ट्यां। स्कैनर ब्लॉक मैंने भेज दिया तुम लोगों को। क्रेजी, कितना बड़ा है, अरे अच्छा। हो, मयंक का ही हुआ है सर कॉपी पेस्ट, और किसी का नहीं हुआ अभी मतलब। तो भाई बताया करो ना, ये जब हो जाता है कर दिया। ठीक है चलो, देखते हैं क्या हो रहा है इधर। अच्छा 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 अच्छा। देखो क्या है कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, क्या, क्लास स्कैनर ब्लॉक दिखा, एक्सटेंशन ये ब्लॉक स्कैनर इवेंट, स्कैनर स्टेट, एंड देन फाइनल क्या है, ये स्कैनर सर्विस और रिपॉजिटरी। हाँ देखो, ये जो
तुम्हारा स्कैनर सर्विस और रिपॉजिटरी है ना, ये तुम्हारी डिपेंडेंसीज है। स्कैनर सर्विस और डिपेंडेंसी, क्या मैं मतलब गलत समझ रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मैं मतलब ही गलत समझ गया। एक मिनट देना, क्या मतलब समझ रहा था? हम्म, ठीक है, देखो क्या चल रहा है। अगर तुम हाँ, इतना ब्लॉक, ठीक है, इतना ब्लॉक अगर देखो तुम ध्यान से, तो इधर क्या चल रहा है अगर तुम देखो, ऑन पिक इमेजेस, टेक फोटो, रिमूव इमेज, रिकॉर्डर, अपडेट, सेव डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड दिस डॉट स्कैनर सर्विस, रिक्वायर्ड दिस डॉट रिपोजिटरी, और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, और फाइनल स्कैनर सर्विस, और क्लास स्कैनर ब्लॉक, ये सब हो रहा है इधर। क्या चल रहा है ये सब? तो बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे इवेंट्स वगैरह वो हो रहे हैं, रीऑर्डर करना, रिमूव करना, टेक फोटो, पिक इमेज, वो सब, और उसके अलावा उसका क्या, जैसे स्कैनर सर्विस करके एक चीज थी ना, स्कैनर मतलब हाँ, स्कैनर क्या काम कर रहा है वो सब, वो क्या ना, क्या कहूँ उसको, हाँ वही लाइक स्कैनर सर्विस करके, एंड रिपोजिटरी, वो सब क्या फेच कर, स्कैनर सर्विस, एक मिनट सॉरी, एक मिनट में अभी आ रहा हूँ। हाँ चलो देखो, कहाँ था, ठीक है। देखो क्या चल रहा है यहाँ, स्कैनर ब्लॉक, देखो जैसे हमारा स्कैनर हम लोगों ने लाइक इनिशियलाइज किया ना, देखो स्कैन लाइक इनिशियलाइज हुआ, तो क्या हुआ, लाइक ये जो हमारे इवेंट्स हैं अलग अलग, पिक इमेज पिक कर रहे हैं, टेक फोटो, रिमूव इमेज, ऑर्डर, ये सब इनिशियलाइज हुए, लाइक ये मैप हुए अपने फंक्शन से। ऑन पिक इमेज पे क्या होगा, ऑन टेक फोटो पे क्या होगा, ऑन रिमूव इमेज पे क्या होगा, ये सब हुआ, ठीक। एंड स्कैनर ब्लॉक में वही स्कैनर सर्विस और रिपोजिटरी ये रिक्वायर्ड है, कि मतलब क्या, क्या इस चीज को, स्कैनर की जो सर्विस, स्कैनर जो काम कर रहा है वो भी रिक्वायर्ड है स्कैनर के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। एंड क्या जो रिपोजिटरी है उसकी, वो भी रिक्वायर्ड ही है कि किस किस रिपोजिटरी में सेव होने वाला है वो, जो हमने नया स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट बनाया है। और उसी चीज को लाइक इधर क्या कि फाइनली जो हमें हमारी जो सर्विस है वो क्या होगी, या क्या बोले इसको, नहीं क्या बताओ, कोई समझा पाएगा, कोई बता पाएगा बेटर तरह से, किसी को समझ में आ रहा होगा?
बोलो बोलो, जिसको जितना भी समझ में आ रहा है बोल तो दो। मैं अगर ठीक से मैं नहीं बता पा रहा हूँ तुम बता दो। स्कैनर सर्विस में हम लोग वो इमेज पिक करना, फोटो लेना, हटाना, ये सब कर रहे हैं। हाँ वो सब कर रहे हैं, ठीक है। और करेक्ट। डॉक्यूमेंट में वही डॉक्यूमेंट सेव करना, डिलीट करना। हाँ हाँ, मतलब हाँ वो तो ठीक है बात। हाँ, मतलब वही बना, ठीक है चलो, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो सही है। स्कैनर सर्विस नाम से तो एक अलग फाइल भी है ना, उससे रिलेटेड तो नहीं है कुछ? हाँ उसी से रिलेटेड है। अब मैं और क्या बताऊँ। ये देखो जैसे स्कैनर सर्विस ये रही है हमारे पास, रिपोजिटरी करके तो नहीं है, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी है। है अ, रिपॉजिटरी है एक तो जो। हाँ डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। देखो बेसिकली क्या, कि इधर से जैसे मैं यार इतनी देर से वही बोल रहा था, अब क्या कैसे और बताऊं कि क्या इधर से स्कैनर सर्विस फेच कर रहे हैं हम। समझ रहे हो, फेच कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं कि क्या हमने देखो जैसे स्कैनर्स, क्या कहाँ है स्कैनर सर्विस। हाँ वही है जैसे ऊपर देखो इंपोर्ट भी किया गया है। वही फेच स्कैनर करना। सर्विस ये हमारा पूरा हमने लिखा है कि स्कैनर सर्विस में क्या क्या हो रहा है, पिक इमेज फ्रॉम कैमरा वगैरह वगैरह, पूरा सर्विस लिखा है कि स्कैनर क्या क्या काम करेगा, ये सब। तो इधर जो हम कर रहे हैं स्कैनर ब्लॉक के अंदर, इससे इस वाले से फाइनल स्कैनर सर्विस, कि फाइनली जो हमारे स्कैनर हमें सर्विस देगा वो क्या देगा, वो क्या काम करेगा। तो वो इधर स्कैनर सर्विस करके जो है वो चीज फेच कर रहा है, ठीक है। सिमिलर चीज इधर फाइनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी तो उधर फेच कर रहा है वो चीज ना डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी से। इधर अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं वो सब, तो वो चीज फेच हो रही है इधर। क्योंकि क्या जब स्कैनर कुछ स्कैनर तुम काम स्कैन करोगे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी, तो वो सब हमें जरूरी है ना कि स्कैनर जब ऑन करो तो स्कैनर सर्विस होना इनिशियलाइज होना जरूरी है। और फिर जब डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट की जो पूरी हमने बना रखा है रिपोजिटरी किस तरह क्या होगा, वो होना इनिशियलाइज जरूरी है वैसा। देन स्कैनर ब्लॉक में होगा क्या क्या, वो सारे मैप होने जरूरी है फंक्शन के साथ, कि ये हुआ तो ये फंक्शन, ये हुआ तो ये फंक्शन, वैसा। सब लोगों को इतना समझ में आ गया। मुझे पता है आज मेरा घी खत्म हो गया सुबह से, बस क्या बताऊं। ठीक है। क्या- क्या- हम्म, चलो बताओ, कौन बताएगा इधर का मतलब। थोड़ा बहुत ही, थोड़ा बहुत ही बताओ, चलो बताओ फिर। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो तुम लोग आलस दिखा रहे हो ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि यार ये सब चीजें ना तुम लोगों को देख के समझ में आ रही थी और आनी चाहिए। क्योंकि क्या बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर, पिक इमेजेस हमारा इवेंट हो रहा है, ऑन पिक इमेज करके जो हमने फंक्शन बनाया है वो ट्रिगर हो रहा है। हम इमेज पिक कर रहे हैं, एमिटर मतलब वही स्क्रीन पे जो हमारा जो भी स्कैनर स्टेट, जो भी स्कैनर की स्टेट चेंज होगी वो हमारी स्क्रीन पे एमिट होएगी, सब कुछ लोड होएगी। देन एसिंक, टाइम ले रहा होगा ये प्रोसेस। देन फाइनल लिस्ट जो हमारी है करंट इमेजेस की, वो क्या स्टेटस स्कैनर इमेजेस पिक्ड, जो जो इमेजेस पिक्ड होंगी वो वाली वो सब स्टेट, उसकी स्टेट चेंज होके वो दिखाएगा स्टेट एज स्कैनर इमेजेस पिक्ड, वही जो मैंने बोला कि लाइक डॉट इमेजेस। जो जो इमेजेस हमारी पिक होंगी, जो जो हम इमेजेस पिक करेंगे मल्टीपल, हम गैलरी में से मल्टीपल इमेजेस पिक कर सकते हैं ना। तो जो जो इमेजेस हम पिक करेंगे, तो वो इमेजेस पिक करने के बाद जो हमारी स्टेट चेंज होगी स्कैनर वाली स्क्रीन की, वो चीज लाइक वैसा सीन है यहाँ पर। स्टेटस स्कैनर इमेजेस पिक करी तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, अब स्क्रीन उधर एमिट हो जाएगा, ये सब जो जो हमने पिक करी है वो चीजें हमारी उधर दिखाएगा कि ये हमने इमेजेस पिक करी, ठीक। देन एमिट स्कैनर लोडिंग, स्कैनर जब लोड हो रहा होगा तो
यूआई पे चेंज दिखाएगा कि हाँ स्कैनर लोड हो रहा है। फिर अच्छा भाई इतना तो मतलब बता दो कोई, इतना बोल दो, इतना तो बोल दो यार, क्यों रुला रहे हो मुझे? गैलरी से मतलब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब गैलरी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सही सही सही, इसमें समृद्धि नहीं बोला, बढ़िया बढ़िया सही बोला। बेसिकली वही कि गैलरी में से लाइक पिक करेंगे हम, अगर एक एम्प्टी और लाइक करें तो रिटर्न कर जाएगा, और नहीं तो जो जो गैलरी में से हम बेसिकली इधर गैलरी से पिक कर सकते हैं, ये समझो। अब मैं ये इफ वाली कंडीशन नहीं समझाने वाला, गैलरी से हम यहाँ से पिक कर रहे हैं इमेजेस। सही है। मतलब यार देखो, ये देख के समझ में आ रहा है ना अब क्या, कि करंट इमेजेस एम्प्टी है तो ये हो जाए रिटर्न कर देगा इस तरह। तो अब ये बच्चे वाली चीजें मैं नहीं बोलने वाला बार बार, थक गया क्या बार बार। और फाइनल अपडेटेड इमेजेस, फाइनली जो उधर इमेजेस शो हुए होंगे वो क्या करंट इमेजेस और इमेजेस लाइक करंट इमेजेस जो भी हैं हमारी उधर वो शो हो रही होंगी। फिर क्या है स्ट्रिंग सजेस्टेड, एक मिनट रुकना सब लोग, एक मिनट। देखो स्ट्रिंग सजेस्टेड नेम, तो लाइक सजेस्टेड नेम न्यू डॉक्यूमेंट करके आ जाएगा। इफ अपडेट इमेजेस डॉट इज नॉट एम्प्टी, तो क्या होगा, मतलब बेसिकली वो इधर लाइक इस तरह से मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो लिखा हुआ है, अगर हमने अब वो नहीं किया, कोई नेम नहीं दिया, तो ये जो न्यू डॉक्यूमेंट करके है वो वाला हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो वाला आ जाएगा। इतना सा काम हो रहा है इधर, बोल रहा हूँ ना मैं इसे। क्या है फिर, डॉक्यूमेंट पेज, हाँ मतलब बेसिकली वही क्या नाम है, अगर इमेजेस हमारी बन गई हैं, इमेज लाइक जो हमारी इमेजेस हैं वो ऐसा नहीं कि खाली इमेजेस हैं उसके अंदर, तो सजेस्टेड नेम या अपने आप जो भी लिखोगे ना, अगर कुछ हमने नहीं पिक किया तो ये वैसे ही बन के आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट करके, वैसा। देन एमिट कर रहे हैं स्कैनर इमेजेस पिक्ड, वो सब अपडेट इमेजेस सजेस्टेड नेम ये सब एमिट कर रहे हैं, और एरर आएगा तो एरर एमिट कर देंगे। अगर ये सब नहीं वर्क करता है, कैशे ने बोला कि अगर ये सब नहीं वर्क करता तो एरर एमिट कर देंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है, तो इसका मतलब मेरा वन शॉट वाला प्लान खराब था, पर चलो अब जो भी है। वैसे बस मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को लग रहा है यही ज्यादा खराब है दिमाग अभी, आगे हो जाएगा ऐसा। क्योंकि देखो यार हम ना, मतलब सोच रहे हो तुम पिछले वाले हमारे जो पहला ऐप था उसमें क्या किया था, तुम बस यूआई के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी करते थे, थोड़ा बहुत विजेट के साथ कि भाई ऐड कर लिया लिस्ट और बस टाइल ऐड करी हो गया काम। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप बना रहे हैं। हम लोग कैमरा खोल रहे हैं, इमेज पिक कर रहे हैं, रीऑर्डर कर रहे हैं, क्रॉप करेंगे, सब कुछ फिल्टर विल्टर डालेंगे, फिर पीडीएफ भी जनरेट करेंगे, और फोन से परमिशन भी मांगेंगे, एरर भी शो होएगा। इतनी सारी चीजें हैं कि यार ऐसा चल रहा है यहाँ पर, तो समझ पा रहे हो, इस वजह से यार इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सेकंड सेकंड ऐप पता है ये तुम्हारा बहुत बड़ा लीप है फर्स्ट से, पर अगर ये हो गया ना तो ये समझो हो गया क्या हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद ये समझो ऑलमोस्ट क्या, बैकएंड छोड़ के मैं देखूं अगर 80 to 90% ऑफ द फ्लटर तुम्हारा कवर हो जाएगा ये सब करके। तुम ये समझो बैकएंड के अलावा ऑलमोस्ट हर चीज से खेलना सीख जाओ इस सब के बाद, वैसा है। खैर वापस आते हैं अपने इस पर, ऑन टेक फोटो बताओ, चलो बताओ ऊपर वाले में ऑन पिक्ड इमेजेस था, ऊपर ऑन पिक इमेजेस, ठीक। अभी क्या है,
ऑन टेक फोटो, फोटो ली, वेट करेगा कैमरा से, इफ इमेज इक्वल्स टू नल तो रिटर्न कर जाएगा। अपडेटेड इमेजेस, फाइनली जो करंट इमेजेस होंगी वो अपने आप सजेस्टेड नेम न्यू डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अपडेटेड इमेजेस नॉट एम्प्टी है तो मतलब सजेस्टेड नेम हमारा दिखाएगा, ठीक है। एंड एमिट कर देगा वो चीज। अगर ये सब मतलब कुछ है ही नहीं, ये अंदर का माल नहीं है, काम नहीं करा, तो कैच क्या करेगा, कैच क्या करेगा कि एरर दिखा देगा। बोलो ये वाला ब्लॉक सब लोगों को समझ में आ गया होगा शायद पिछले वाले की वजह से। बढ़िया। वॉइड ऑन रिमूव इमेज, रिमूव होने पे बताओ सेम चीज नहीं हो रही है क्या, सिमिलर सी चीज नहीं दिख रही है रिमूव पे। रिमूव इमेज इवेंट हो रहा है, एमिट कर रहे हैं एंड क्या, इफ स्टेटस स्कैनर अगर इमेज पिक करी तो फाइनल करंट सेट स्टेटस स्कैनर इमेज में फाइनल अपडेटेड इमेज लिस्ट दिखाएगा। रिमूव एट इवेंट डॉट इंडेक्स, एक मिनट का लिस्ट डॉट फ्रॉम करंट स्टेट इमेजेस, अपडेटेड इमेजेस एम्प्टी है तो स्कैनर इनिशियल एमिट कर देगा। एल्स एमिट स्कैनर इमेजेस पिक्ड इमेजेस अपडेटेड सजेस्टेड करेक्ट। चलो बताओ किसको ये वाला ब्लॉक समझ में आया, बोलो किसको समझ में आया। चलो सबसे पहले समृद्धि, समृद्धि बताओ। हम लोग लाइक पहले स्पेसिफिक कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे फिर उसको डिलीट कर देंगे। क्या क्या क्या, एग्जैक्टली लाइन सॉरी। बाय लाइन क्या हो रहा है हाँ वो नहीं तो नहीं, पता लाइन नहीं। बाय लाइन नहीं, हाँ ठीक है, बट हाँ थोड़ा इमेज सा। सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर इमेज सेलेक्ट करेंगे और फिर वो रिमूव में वो रिमूव हो जाएगा। लाइक हम लोग जिस इंडेक्स का इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इंडेक्स का इमेज रिमूव हो जाएगा। हाँ सही 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 सही, वही काम है वैसे, बिल्कुल ठीक। सही सही सही। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इस ब्लॉक में, सबको समझ में आ गया ये वाला ब्लॉक क्या हो रहा है यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, होशियार हो रहे हो। चलो सही। रीऑर्डर इमेज पे क्या कर रहे हैं, रीऑर्डर वाला कर रहे हैं, यहाँ पर रीऑर्डर कर रहे हैं। रीऑर्डर वही वही एमिट एमिट सब छोड़ो, कुछ नई सी चीज देखते, देखो क्या हो रहा है। इफ ओल्ड इंडेक्स लेस देन न्यू इंडेक्स, न्यू इंडेक्स तो माइनस कर देंगे। बेसिकली समझ रहे हो, रीऑर्डर करने में अगर सेकंड वाली तुम फर्स्ट वाले में लाओगे, सेकंड वाली फर्स्ट वाले इमेज के रीऑर्डर करोगे, तो अगर पुराने वाला तो इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा ना तुम लोगों को, तो उस चीज का लॉजिक आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अगर लाइक न्यू इंडेक्स तुम्हारा बड़ा है पुराने वाले से, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, न्यू इंडेक्स माइनस इक्वल्स टू वन, सेकंड को वन कर देंगे, वन को टू कर देंगे वैसा। और फाइनल फाइनल फाइल इमेज ये लाइक अपडेटेड इमेजेस दिखाएगा। ओल्ड ओल्ड लाइक क्या है ये, अपडेटेड इमेज रिमूव एट इवेंट, वही अपडेटेड इमेजेस दिखाएगा, पुराने इंडेक्स से हटा हटा देगा। और एमिट कर देगा स्कैनर इमेजेस पिक्ड इमेज अपडेटेड इमेजेस का सजेस्टेड नेम करंट स्टेट। कुछ नहीं है, बकवास है। रीऑर्डर इमेज का है बेसिकली, और रीऑर्डर इमेज में बस वही लिखा है कि यार अगर रीऑर्डर कर रहे हो और कि क्या कि मतलब क्या, वही कि इंडेक्स अगर इंडेक्स में चेंजेस हो रहे हैं तो लाइक इंडेक्स में चेंज हो जाए जैसा भी हो रहा है ना। अगर बड़ा है तो टू से वन कर रहे हो, वन से टू कर रहे हो, तो इंडेक्स में साथ के साथ ही हो जाए, पता चला कि तुमने शिफ्ट तो किया बट इंडेक्स शिफ्ट ही नहीं हुआ, वैसा सीन है। तो रीऑर्डरिंग का ठीक है। ऑन अपडेट इमेजेस, अपडेट इमेज सॉरी, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, हम इधर क्या कि मतलब वही इमेज अपडेट करना, कि जो हमें उस इमेज की जगह कुछ और इमेज चाहिए तो वो अपडेट कर रहे हैं कि वो वाली इमेज बेकार है, हटाओ उसको और नई वाली इमेज डालेंगे हम लोग। अपडेट इमेजेस इवेंट डॉट इंडेक्स, इवेंट डॉट न्यू इमेज, उस वाली इंडेक्स पे न्यू इमेज आ जाएगी। समझ में आ गया ये ब्लॉक सब लोगों को, ये वाला आ गया होगा ये, किस क्या काम कर रहा है ये ब्लॉक, या नहीं आया। नहीं आया ना। अगर नहीं आया तो बोल तो दो एक बार, कोई तो बोल दो कि नहीं आया।
अरे नहीं आया एक भी नहीं बार बोल रहे हो। फिर से समझा देना। हाँ ठीक ठीक। ठीक है ठीक। देखो अच्छा, पहले ये बताओ, ये रीऑर्डर वाला समझ में आ गया था? हाँ। सब लोगों को रीऑर्डर वाला आ गया था, ठीक है। इससे ऊपर के जब सब लोगों को समझ में आ गया है, तो क्या चल रहा है यहाँ पर देखो। वॉइड ऑन अपडेट इमेज। अब मान लो जब तुम स्कैन करते हो फोटो वगैरह, तो कुछ बेकार सी फोटो आ जाती है या कुछ भी होता है, तो क्या कि अपडेट इमेज कर रहे हो यहाँ पर, वो वाली इमेज को अपडेट कर रहे हैं हम कि नई इमेज डालेंगे, वो वाली नहीं चाहिए हमें। तो क्या कि इफ स्टेट इज फाइनल करंट स्टेटस कैमरा इमेज पिक्चर देखो, अपडेटेड इमेजेस मतलब इवेंट डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू इवेंट डॉट न्यू इमेज। बेसिकली वो वाले, जब वो वाली हम कोई इमेज को अपडेट कर रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करेंगे ना नई इमेज से। नई इमेज से रिप्लेस करने के लिए क्या है कि इवेंट डॉट इंडेक्स होता है, वो वाले इंडेक्स पे न्यू इमेज हमारी लोड होनी चाहिए। एक तरह से स्वैप कर रहे हैं ना वो वाली इमेज को हम अपडेट जब कर रहे हैं। तो वो चीज चल रही है यहाँ पर, और एमिट कर दिया उस चीज को कि अपडेटेड इमेज शो हो जाएगी हम लोग को, और सजेस्टेड नेम जो भी सजेस्टेड नेम है वैसा अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। और इधर लिखा है कि अपडेट करते टाइम उस इंडेक्स पे न्यू इमेज शिफ्ट स्वैप कर जाएगी, लाइक पुरानी वाली से। वैसा चल रहा है, पर सब समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोली या नहीं है? सही है। फिर यहाँ पर क्या ऑन सेव्ड, अब इधर सेव कर रहे हैं बैठ के हम। क्या है कुछ है, ये क्या है, यही कर दिया से दे दिया। फाइनल पब्लिश देखो, ब्लॉक में क्या हो रहा है, बेसिकली हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेव एक तरह से समझो कि ढंग तरह से सेव कर रहे हैं। एक पहले डॉक्यूमेंट बना के एक मतलब एक ठीक तरह से डेटाबेस में हम सेव कर रहे हैं। जैसे तुम्हें पता है हम एसक्यूएल फ्लाइट यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि टेम्पररी पाथ वगैरह से ना हम सब मूव करेंगे और एक परमानेंट स्टोरेज में ले जाएंगे। एक ढंग की एक परमानेंट स्टोरेज में वो करके, और क्या सारे पेज वगैरह सब एक सीक्वेंस में लिंक्ड रहेंगे, वैसे रहेगा। और थोड़ा ध्यान से हम पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, फाइनल डॉक आईडी अवेट रिपोजिटरी डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्या कर रहा है ये, बेसिकली ये वाला क्या कर रहा है कि एक ना ये एक मतलब एक रो रिकॉर्ड बना रहा है, जनरेट कर रहा है उसमें टेबल में जो हमने बनाई थी। एंड उधर क्या, उधर आईडी बना रहा है, फोल्डर आईडी कुछ भी, क्या बताओ। अच्छा इस वाले का देखते हैं, स्टोरेज कलेक्शन टू मैसेज। अच्छा ठीक है, देखो ये वाला जो काम कर रहा है ना, ये क्या काम कर रहा है बेसिकली, जैसे अब हम हर एक इमेज को सेव कर रहे हैं अपने स्टोरेज में, तो ये क्या कर रहा है कि करंट स्टेट डॉट इमेजेस डॉट लेंथ, मतलब देख रहा है हर एक इमेज को अब स्टोर करना है हमें जब अलग अलग, तो उस वाले कले के बार बार एक लूप चलता रहेगा हमारा। इस चीज से ये तो समझ में आ रहा है कि लूप चल रहा है, ये लूप तो सब लोगों को समझ में आ रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है बार बार। तो बार बार लूप चलता रहेगा एंड देखेगा करंट स्टेट में, लाइक आई लेस देन ये करंट स्टेट डॉट इमेज, अगर वो वाला हुआ तो मतलब प्लस करके अगले वाले उस पे इंडेक्स पे बढ़ जाएगा, अगली वाली इमेज पे चला जाएगा। तो हर एक जो है हर एक पेज को इंडिविजुअली प्रोसेस कर रहा है, ये वैसा चीज है। एंड हाँ बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, पहले बोलो। ठीक, हाँ ठीक है तो और क्या, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे फाइल परमानेंट फाइल अवेट स्कैनर सर्विस सेव इमेज टू परमानेंट स्टोरेज। तो मतलब एक तरह से नाम से पता बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना परमानेंट स्टोरेज में एक
हम इमेज को सेव कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि हमने ऐसी बस फोन के कैशे में या फिर कहीं ऐसे स्टोर कर दिया कि क्या टेम्पररी है उड़ जाएगा कभी भी, ऐसा नहीं। परमानेंट में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्या इस वाले में अगर देखो, ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है। इधर देखो, इधर दिख रहा है मेरे को कि जब हम उधर क्या भला मतलब उधर पर हम ऐड कर रहे हैं स्टोरेज वगैरह में, तो उसकी डेटाबेस में पेज की लाइक एक तरह से पेज की वो तो होनी चाहिए ना कि आईडी क्या है डॉक्यूमेंट की, इमेज का पाथ क्या है, पेज ऑर्डर। तो वो चीज हम इधर ऐड कर रहे हैं बेसिकली। सेव करते टाइम तुम क्या देखते हो, सेव करते टाइम तुम्हारा मतलब क्या रहता है। अगर मल्टीपल इमेजेस तुमने स्कैनर से स्कैन करवाई तो स्कैन क्या काम रहेगा कि हर एक इमेज जो तुम्हारी है वो अलग अलग स्टोर हो। हर एक इमेज अलग अलग स्टोर हो रही है, ठीक है भाई। और क्या, जो वो है, हमारी इमेज है उसका अगर ध्यान से सोचो तुम, तो हमारी हर एक इमेज लाइक किस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट आईडी से ही तो पता लगेगा कि इस डॉक्यूमेंट में हमारी वाली इमेज थी। उस इमेज का एक पाथ होता है अपना, उसका एक पेज ऑर्डर, लाइक पेज ऑर्डर किस ऑर्डर में पेजेस वगैरह हैं वो सब। और परमानेंट स्टोरेज में कर रहे हो तो एक परमानेंट स्टोरेज में मूव करना पड़ेगा। वैसा सब हो रहा है डॉक्यूमेंट सेव करने में ये। क्या मेरी बात समझ पाए तुम लोग? हाँ भाई, सब लोग समझ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ और कुछ आ ही नहीं रहा है समझ में मेरे। सब लोग पता नहीं कैसे, चलो बढ़िया है। और वही यहाँ पर लिखा है, अगर हो जाए तो एमिट कर देना, और नहीं तो कैशे क्या करेगा, एरर एंड एरर भेज देगा। अच्छा, मुझे बताओ, ये अभी स्कैनर में हम 3 ये करके चुके हैं, किसको 90% से अराउंड समझ में आया, किसको 80% के अराउंड समझ आ गया, तीनों 80 भी नहीं आया, किसको 70 के अराउंड समझ में आ गया, 70% अराउंड। चलो 70% के अराउंड आ गया ना, बस इतना आना चाहिए, इतना बहुत है। मुझे तो 50% भी नहीं आता। अरे टेंशन मत लो तुम लोग, ये मत सोचना कि यार मैं छोड़ दे रहा हूँ या तुम्हारा ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम ये बस करने बैठ गए ना तो बस इसी में उलझे रह जाओगे। सोच लो हमारी पूरी लगभग क्लास खत्म, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1.5 घंटा हो गया और बस हमने 2 करा है क्योंकि हम बस बैठे थे। जरूरी है समझना, बट स्टिल, खैर। देखो ये क्या है, कलर अंडरस्कोर फिल्टर, ये मैं भेज देता हूँ, अच्छा भूल गया था। और मुझे पता है भाई, आज का सेशन ना सबके लिए बहुत हैवी होने वाला है। हैवी होने क्या है ही, सबके लिए भयंकर हैवी होगा। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आ भी रहा होगा थोड़ा बहुत, बट हाँ, भयंकर सेशन है भाई आज का। मेरा ही दिमाग मेरा खराब हो गया था। ये क्या है अब, अगर तुम ध्यान से देखो, अब जब पहले बताओ, कॉपी पेस्ट मार लिया ना सब लोगों ने, कलर अंडरस्कोर फिल्टर्स डॉट डॉट, दो ही जनों ने मारा है। अच्छा हो गया, ठीक है। देखो देखो, अ, जब तुम इमेज स्कैन करते हो उसके लिए, तो है ना, फिल्टर से डाल देते हो ब्लैक एंड वाइट या अलग 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 फिल्टर्स डाल देते हो। तो वो चीज़ है ये, हम जो इमेज स्कैन करेंगे उसमें हमने ये फिल्टर डाले। अब ये चीज़ तो भाई मैं क्या बताऊं भाई, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। होगा कुछ इनका कॉन्फ़िगरेशन का तरीका स्केल करने का। अब बस इतना है कि हाँ, ओरिजिनल में इस तरह की नंबर की लाइक कोडिंग है, ग्रे स्केल में इस तरह की है, मैजिक कलर करके है इस तरह का है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा इस तरह का है। इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता। देखो ये तो बस क्या है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, जब इसमें क्या याद करोगे, तुम कुछ करने को ही नहीं। हर चीज का लाइक अपना कुछ कोड वोड होगा, और वो सब वो चढ़ा है इसमें, क्या रिकॉर्ड दे रहा है अभी तो ठीक है, चलो कोई कलर अंडरस्कोर फिल्टर डॉट डॉट हो गया, देन डेटाबेस हेल्पर डॉट डॉट। अरे यार फिर इतना ठीक है।
डेटाबेस हेल्पर डॉट डार्ट मैंने भेज दिया है। कर लो कॉपी तो बता देना प्रभु। समृद्धि का हो गया, तो 3 जने का हो गया, 4। ठीक है, सब लोगों का हो गया है। अगर मुझे रुकना है तो मेरे को बोल देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो सही है। डेटाबेस हेल्पर डॉट डार्ट, अगर मैं तुम लोगों को पूरे पूरे इसका मतलब अबे ये वाला किया था हम लोग, ये वाला किया था ना हम लोगों ने। डेटाबेस हेल्पर एसक्यूएल फ्लाइट से सब कुछ स्टोर कर रहे थे, अगर ध्यान से देखो तुम लोग तो ये सारा हमने किया तो था, ये मैं फिर से करवा रहा हूँ। हाँ, लेकिन पहले 44 लाइन्स का था, अभी 160 लाइन्स हो गया। वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो भी बता देंगे क्या स्टार्टिंग का हुआ। किया हुआ। हाँ। हाँ थोड़ा सा किया था बेसिकली। इस वाले पूरे में क्या है कि हम अपना वही डेटाबेस स्टोर करने का लाइक पूरा कोड है ये, कि हमारा एसक्यूएफ लाइट जो मैंने बताया था, एसक्यूएफ लाइट एक प्रॉपर तरह से रिलेशनल डेटाबेस जो हमारा डीबीएमएस करके एक सब्जेक्ट है, डीबीएमएस करके, तो उस तरह से मतलब एक डेटाबेस ढंग का बनाता है प्रॉपर, और उसमें हमारा सब कुछ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएफ लाइट मैंने बता दिया क्या है अब। क्लास डेटाबेस हेल्पर, डेटाबेस हेल्पर फाइनल डेटा स्टैटिक है। बेसिकली इधर क्या डेटाबेस हेल्पर इनिशियलाइज हुआ है, और स्टैटिक डेटाबेस बेसिकली ये डेटाबेस होल्ड कर रहा है बस इधर, कि मतलब डेटाबेस की पाइपलाइन के लिए कुछ भी करे, छोड़ो इसको। डेटाबेस हेल्पर इनिशियलाइज हुआ, देखो इधर गेट डेटाबेस, डेटाबेस हम लाइक फेच कर रहे हैं एसिंग, इफ डेटाबेस नॉट नल है तो रिटर्न डेटाबेस, डेटाबेस ऐसे रिटर्न कर देगा। और नहीं तो इनिशियलाइज डेटाबेस, और फिर फोलियो डॉट डीबी करके और रिटर्न कर देगा डेटाबेस को। बेसिकली इधर से डेटाबेस हम फेच कर रहे हैं। ठीक है, देन क्या ये डेटाबेस, अभी यहाँ से मुझे इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो इधर से क्या करना चालू कर दिया है हम लोगों ने। इधर से हम लोग ना उसको मतलब एक तरह से क्या डेटाबेस जो हमें करना है, स्टोर करना है, सेव करना है, उस चीज को इनिशियलाइज करना, एंड उस चीज को हम क्रिएट करना। बेसिकली डेटाबेस का वर्जन पाथ वगैरह और क्रिएट पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। एंड देखो फाइनल पाथ जो होगा, ज्वाइन डेटाबेस पाथ और फाइल पाथ, वो ज्वाइन करके, ये तो चीज हमने शायद पढ़ी थी पिछले वाले सेशन में। और फिर ये एसक्यूएल कमांड्स है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। देखो डेटाबेस टेबल बन रही है फोल्डर करके, फिर डॉक्यूमेंट करके बन रही है, फिर टेबल पेजेस करके बन रही है टेबल, फिर उसके अंदर लाइक इंसर्ट हो रही है। बताओ एसक्यूएल कमांड तो नहीं समझाने ना, इतना तो मेरे ख्याल सब लोगों को समझ में आ रहा है कि यार डेटाबेस हम बना रहे हैं अपना, एसक्यूएल फ्लाइट यूज करके हमने डेटाबेस बनाया है एसक्यूएल कमांड से। चलो और फिर फोल्डर क्रेड, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, इंसर्ट फोल्डर, गेट ऑल फोल्डर, insert document, get documents by folder, get recent documents, delete document, delete।
अरे बाप रे, सब कुछ चल रही है। ठीक है, देखो, इंसर्ट फोल्डर करना है फाइनल डेटाबेस में। अभी इंस्टेंट बेसिकली वही कि लाइक इंसर्ट कर रहे हो तो डेटाबेस में भी इंसर्ट करोगे फोल्डर टू मैप, उसको लाइक उसका क्या फंक्शन, वो पाथ उसका मैप कर देंगे हम। इंसर्ट कर रहे हैं गेट ऑल फोल्डर, उनको अगर तुम लोग फेच करने बैठे हो तो क्या रिजल्ट डॉट मैप फोल्डर फ्रॉम मैप, अब उधर से हम फेच कर रहे हैं जितने भी फोल्डर डेटाबेस में है तो उधर से हम फेच कर रहे हैं कि लाइक क्या फोल्डर्स ऑर्डर बाय क्रिएटेड, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में फोल्डर्स आ जाएंगे। फिर क्या डॉक्यूमेंट, हम इधर डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं और इधर हम डॉक्यूमेंट फेच कर रहे हैं बाय फोल्डर कि लाइक फोल्डर के उसमें फोल्डर किस फोल्डर में स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली डेटा हम ये डॉक्यूमेंट फेच कर रहे हैं। फिर इधर क्या है गेट रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो फेच कर रहे हैं हम लोग। फाइनली डीबी डॉट क्वेरी डॉक्यूमेंट्स करके जो होगा सब कुछ खींच लेगा और क्रिएटेड है डॉट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, वैसा होगा। और इधर डिलीट डॉक्यूमेंट, तो डिलीट कर रहे हैं हम लोग डेटाबेस में, अगर डिलीट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट तो डेटाबेस से डिलीट हो जाए। अवेयर आईडी, जो भी आईडी होगी हमारी वो वाली आईडी पे डिलीट हो जाएगा। देन क्या है डिलीट फोल्डर, फोल्डर डिलीट कर रहे हैं इधर से, जो भी आईडी होगी फोल्डर की वो डिलीट होगी। देन इंसर्ट पेज, अगर पेज इंसर्ट कर रहे हैं गेट पेजेस बाय डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो पेजेस है वो फेच कर रहे हैं हम लोग, तो वो इधर से फ्रॉम मैप जेसन ऑब्जेक्ट वापस कन्वर्ट कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, समझ रहे हो। अपडेट पेज अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं पेज, वो चीज हो रही है। अपडेट कर रहे हैं तो लाइक डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए, डेटाबेस में डिलीट होना चाहिए, डिलीट कर रहे हैं तो। और ये क्या फ्यूचर क्लोज ऐसे, मतलब क्या क्लोज कर दिया क्या डेटा, क्लोज कर दिया बस और क्या। हाँ बस, मतलब बेसिकली बंद किया तो लाइक डेटाबेस को लाइक क्लोज कर दिया, एक ऐप बंद करने का डेटाबेस को क्लोज कर दिया कि मतलब अब कनेक्टेड ना रहे, फालतू में मेमोरी खाता ना रहे, ऐसा सी। मेरे को बताओ, सब लोग को ये समझ में आ गया पूरा? मेरे ख्याल से आ गया होगा यार ये वाली चीजें, क्योंकि सिमिलर सिमिलर सी है सब कुछ। बेसिकली बस वही मॉड, हम हर एक जितने भी हमने पिछली बार क्या था 40 से एक लाइन का जो बताया, तब हमारे पास कम फंक्शंस थे, अब ज्यादा फंक्शंस है। बट हर एक में यही तो कर रहे हैं, डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, फिर गेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट भी करने का डालना पड़ेगा डेटाबेस में से, यही सब कर रहे हैं। इंसर्ट गेट ये सब हो रहा है। बताओ क्या मेरे को थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहिए या सबको समझ में आ गया ये? मेरे को बताओ, ये कोर वाले में एक तो कलर डॉट फिल्टर में कुछ था ही नहीं, ये अभी आया। मेरे को बताओ ये कोर वाला किसको 90% अराउंड समझ में आ गया कोर वाला? ये तो 90% आ गया होगा सब लोगों को आई गेस। डेटाबेस हेल्पर में इतना तो मुश्किल नहीं था, सिमिलर सी चीजें थी सारी, एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलो सही है। अब अच्छा पहले ये बताओ एंड्रेस करके, कौन कौन थक गया और बोर हो गया? बोलो बोलो, शर्माओ मत। कौन कौन थक गया है, बोर हो गया है? सुहानी थक गई है, ठीक है, और? ठीक है, और? ठीक है, और? हाँ सब शर्मा रहे थे, एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है भाई, बढ़िया है। सही है तो हैंड डाउन, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा देखते हैं अपना कितना बचा है। मॉडल्स बचे हैं, रिपोजिटरी, सर्वे, सीआई। बचा तो काफी कुछ है। अच्छा बताओ, बोरियत क्या कैसे मिटाई? अच्छा बताओ, मैं क्या इंस्टा फीड खोलूं क्या मैं अपनी, तुम लोगों के सामने बोरियत मिटेगी? कोई चाह रहा है कि मैं खोल के बैठूं? अच्छा बताओ, कौन चाहता है कि मैं अपनी इंस्टा फीड खोल के यहाँ स्क्रॉल करूं? वो हैंड रेस करो। समाज। अच्छा, दो ही जने चाह रहे हैं, तीन जने? अच्छा ठीक है, चलो तो फिर अब इंस्टा फीड स्क्रॉल करते हैं, मेरी क्या चल रहा है। अरे यार, कैसी होगी मेरी, फोन की तो बेकार है।
एक मिनट में खोल के देख लेता हूँ पहले। एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग थोड़ी रोक देते हैं अभी के लिए।